कड़ी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि उपयोगी रहेगा दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, रेलवे और एसएससी जीडी के लिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बैटरी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी जो है विद्युत ऊर्जा को बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनरेटर जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीली क्रांति सर्वाधिक सफल रही है, मतलब किस राज्य में नीली क्रांति सर्वाधिक सफल हुई है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल में नीली क्रांति सर्वाधिक सफल हुई है। अगर आपसे पूछ लिया है नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली पालन से है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया है। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समजात अंग होते हैं, मतलब इनकी जात समान होती है। आपका आंसर हो जाएगा रचना में समान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है, और ताप्ती नदी भी अरब सागर में मिलती है। आपकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्टित देश है। का आंसर हो जाएगा लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्टित देश है। भू आविष्टित का मतलब होता है जिसकी सीमा ना तो जलमार्ग से लगे और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा से लगे, उसे भू आविष्टित देश कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। अगर आपसे पूछ ली जाए यूएसए का संविधान सबसे प्राचीन संविधान है, मतलब सबसे पहले जो लिखित संविधान है वो यूएसए का ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से किसका विधान नहीं है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सभी मतों का समान मूल। तो ये तीनों का विधान रहता है, जैसे गुप्त मतदान, एकल संक्रमणी मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन सभी मतों का समान मूल इसके द्वारा नहीं होता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रणोदक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया है?
आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन के कण मिलाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एलपीजी गैस किन दो गैसों से मिलकर बनती है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन नामक गैसों से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ईंधन कहलाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर के द्वारा क्षेत्रफल पर नक्शों को मापा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज क्या है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्थायी पवन। पवन जो है 3 प्रकार की होती हैं, स्थायी पवन होती हैं, मौसमी पवन होती हैं और स्थानीय पवन होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों प्लासी का युद्ध आपका 1757 में लड़ा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, 1764 का युद्ध प्रसिद्ध है। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बारहमासी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।